हम पहुंचे हैं रुखी गांव में, जहां पर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। आज चक्का जाम है 12 बजे से 3 बजे के बीच में। तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण हुड्डा जो पूर्व में विधायक थे, अभी पीछे उनका स्वर्गवास हो गया था, उनके सुपुत्र पहुंचे हैं जितेंद्र हुड्डा। उनसे हम बात करेंगे। जिता जी नमस्कार। आपका नमस्कार जी। राम राम। राम राम सबको। अब कैसे पहुंचे हैं आज यहाँ? हम यहाँ पर किसान आंदोलन का समर्थन, किसानों के हित में और इन 3 अध्यादेश के खिलाफ किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। अभी केंद्रीय मंत्री बादल जो परिवार है, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है इस अध्यादेश के आने के बाद, और यहाँ पर जो है किसान नेता है, चौटाला परिवार है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? नहीं, दुष्यंत चौटाला ने भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो ये बादल ने इस्तीफा दिया है, ये इस्तीफा बहुत देर दिया, पहले दे देना चाहिए था। पहले देती तो और भी सरकार के ऊपर दबाव पड़ता। और अब दुष्यंत चौटाला ने, जो किसान विरोधी दुष्यंत चौटाला है, उन्होंने भी अब इस सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो देश की जनता, प्रदेश के किसान उनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो अभी जो किसान बैठे हैं, इनकी क्या मांग है? इन किसानों की कुछ भी मांग नहीं, बहुत छोटी ही मांग है। ये किसान कह रहे हैं कि जो 3 अध्यादेश लाए हैं, उन 3 अध्यादेशों के नीचे सिर्फ एक लाइन लिख दे, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी फसल नहीं खरीदी जाएगी। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीद होगी तो उस आदमी की जेल हो। सिर्फ ये लाइन लिख दे, कोई बड़ी डिमांड नहीं है। आज तक हमारे प्रदेश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी किसानों की जिन्नस खरीदी जा रही है, तो अब क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम है अभी को? ये क्यों किसान को मारने पर तुले हुए हैं? यहाँ पर किसान का बेटा इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यहाँ पर किसान का बेटा इस देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हो रहा है, और उसी किसान के परिवार को बर्बाद करने पर ये सरकार तुली हुई है। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए, डूब कर मरने की बात है ये। पिछले दिनों जो पिपली में जो किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, गृह मंत्री द्वारा ये कहा गया था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, और कल गृह मंत्री किसानों से अपील करते हैं कि आप प्रदर्शन ना करें, रोड जाम ना करें। उस पर आप क्या कहना चाहोगे? चाहे हमारे प्रदेश का गृह मंत्री हो, चाहे बाहर देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे हरियाणा प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हो, ये तीनों झूठ पर चलते हैं। इन सब ने इस देश को बर्बाद कर दिया, इस देश के व्यापारी को बर्बाद कर दिया, इस देश के किसान को बर्बाद कर दिया, इस देश के जवान को बर्बाद कर दिया, इस देश के बॉर्डरों पर बुरा हाल कर दिया। इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है ये सरकार। देश की धरती, भारत देश की धरती माता का सीना फाड़ करके, अन्न पैदा कर करके इस किसान ने इस देश की जनता का पेट भरा है, और आज ये किसान को ही मारने पर तुली हुई है ये सरकार। इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। इस सरकार ने तुरंत किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए, और ये लाइन न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदनी होगी, लाइन को भी इस अध्यादेश में जोड़ने का काम करना चाहिए। इस सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये जो किसान है, इस किसान ने जिस दिन ये खेती छोड़ करके सिर्फ अपनी पेट के लिए खेती करने लग गया, तो इस देश में भूखमरी का आलम होएगा। और ये किसान का बेटा जिस दिन बॉर्डर से वापस हट गया, तो इस देश का क्या हाल होगा, ये सोचने की बात है, सोचना चाहिए सरकार ने। क्योंकि आज किसान का बेटा भी और किसान भी एक साथ खड़ा होकर के आगे लड़ाई लड़ेगा, और इस सरकार के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।